अस्सलाम अलैकुम। अब देख रहे हैं मुकद्दम न्यूज़ रिपोर्ट। निसार अहमद आराएं। एनडीएफ और सीएनबीए ने पाकिस्तान में सेहत और तालीम के बजट के मुख्तस पर तनकीदी मकालमा का एहतमाम किया गया। नवाब शाह। नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम एनडीएफ ने नेटवर्क फॉर बजट अकाउंटेबिलिटी सीएनबीए, जिसका इंतजाम सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स सीपीडीआई इस्लामाबाद के ताउन से पाकिस्तान में सेहत और तालीम के बजट मुख्तस करने पर एक तनकीदी मकालमा का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन आबिद लाशारी, सदर एनडीएफ शहजादू जसकानी, लाल चंद, फारूक भट्टी, तारिक हसीन चनड़, प्रोग्राम मैनेजर एनडीएफ यासीन खासखीली और दीगर ने 2021 से 22 से 2024 से 25 तक के बजट के रुझानात का तज्जिया करने पर तवज्जो मरकूज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़र्क और इलाकाई तफावत पर रोशनी डाली जो उन अहम शुबों को चैलेंज करते रहते हैं। इस तकरीब ने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह बतदरीज बजट में इजाफा मुल्क की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। सेहत और तालीम दोनों शुबों में सूबों में वाज़ेह अदम मुसावात के साथ बजट मुख्तस की जाएगी। तज्ज़िया से पता चलता है कि वफाकी सेहत के अखराजात अगरचे 2024 से 56 मिलियन तक बढ़ गए, मजमूई वफाकी बजट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो मुसलसल कम फंडिंग की निशानदही करता है। सूबाई बजट नुमायां तफावत को जाहिर करते हैं। सिंध ने 2021 से अपनी सेहत की मुख्तस रकम 321.712 मिलियन और 64% अवामी सेहत की खिदमात के लिए मुख्तस की है। पंजाब का सेहत का बजट 371.806 मिलियन ज़्यादातर हस्पतालों की खिदमात को निशाना बनाता है, जिससे बचाव की देखभाल की रकम कम है। केपी ने हस्पताल के बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए 2023 से 24 तक अपने तरक्याती बजट में काबिल ज़िक्र 197% इजाफे का मुजाहिरा किया, जबकि बलोचिस्तान 77 मिलियन मुख्तस करने के साथ बुनियादी ढांचे और खिदमात के तफावत के साथ जिद्दोजहद जारी रखे हुए है। पाकिस्तान में 5,89,122 हस्पतालों के बिस्तरों की कमी सेहत की देखभाल की सहूलतों में तोसी की फौरी ज़रूरत को वाज़ेह करती है, ख़ास तौर पर बलोचिस्तान और केपी जैसे गैर महफूज इलाकों में, जहां फी किस सेहत के अखराजात ख़तरनाक हद तक कम हैं। तालीम के शोबे में वफाकी मुख्तस 145.40 मिलियन से बढ़कर 1,91,650 मिलियन हो गया, लेकिन इस बजट का बड़ा हिस्सा 76% तरतीरी तालीम की तरफ है, जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम को वसाइल से महरूम रखा गया है। सूबाई सतह पर सिंध का तालीमी बजट मुतवाज़िन तक़सीम के नमूने के तौर पर सामने आया, जिसमें 5,07,576 मिलियन से ज़ायद मुख्तस किए गए, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और तरतीरी तालीम के लिए मसावी फंडिंग को यकीनी बनाया गया। इसके बरअक्स पंजाब का बजट अगरचे 1,91,540 मिलियन है, बहुत ज़्यादा तरतीरी तालीम के हक़ में है, जिसका सिर्फ 7% प्राइमरी तालीम के लिए मुख्तस किया गया है। केपी ने उसी तर्ज की पैरवी करते हुए अपने 101.27 मिलियन बजट का 73% तरतीरी तालीम के लिए मुख्तस किया, जबकि बलोचिस्तान ने 2024 से 25 में अपने तालीमी बजट में 218% इजाफा करके तरक्की पसंद तब्दीली का मुजाहिरा किया, बुनियादी सीखने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बुनियादी और देखते हुए तालीम पर नुमायां तवज्जो मरकूज़ की। मकालमा कलीदी सिफारिशात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसका मकसद दोनों शुबों में फंडिंग की साख्त के खला को दूर करना था। इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान को तमाम सतहों पर अपने सेहत के बजट में इजाफा करना चाहिए, हस्पताल के बुनियादी ढांचे को तरजीह देना चाहिए और सेहत की देखभाल में अदम मुसावात को कम करने के लिए कम सहूलियात वाले इलाकों के लिए फंडिंग को हदफ बनाना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एहतियाती सेहत की देखभाल पर ज़्यादा जोर को खिदमात की फराहमी को बढ़ाने के लिए अहम हिकमत अमली के तौर पर तजवीज़ किया गया। तालीम के शोबे में प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम को तरजीह देने के लिए बजट मुख्तस करने का तवाज़ुन मुल्क भर में एक मजबूत तालीमी बुनियाद बनाने के लिए ज़रूरी समझा जाता था।
خاص طور پر لڑکیوں کے لیے تعلیم تک مساوی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے بلوچستان اور کے پی جیسے نمایاں تفاوتوں کا سامنا کرنے والے خطوں میں ہدفی سرمایہ کاری کی سفارش کی گئی۔ دیہی اسکولوں میں پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت WASH کی توسیعی سہولیات کی ضرورت کو بھی حاضری کو بہتر بنانے اور طلباء کی صحت کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر اجاگر کیا گیا۔ یہ سفارشات پائیدار ترقیاتی اہداف SDGs بالخصوص SDG 3 اچھی صحت اور بہبودآور SDG 4 معیاری تعلیم کے لیے پاکستان کے وعدوں سے ہم آہنگ ہیں۔ فنڈنگ اور انفراسٹرکچر میں ان اہم خلا کو دور کر کے پاکستان صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم تک مساوی رسائی حاصل کرنے، جامع سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور اپنے شہریوں کے لیے مجموعی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے قریب پہنچ سکتا ہے۔